तो नेक्स्ट टुडे टॉपिक है हमारा एल एस कमांड्स। तो एल एस कमांड का बेसिकली है इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टरीज। यानी कि अगर आपने पास कुछ इस टाइप्स के सिनेरियो बना हुआ है, दिस इज़ अ वन डायरेक्टरी, इस पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी के अंदर आप लोगों ने दूसरी डायरेक्टरी बनाई है, इस एक और डायरेक्टरी के अंदर नाउ यू कैन क्रिएट अ वन मोर डायरेक्टरी, थर्ड डायरेक्टरी आपने क्रिएट करी है, इसके अंदर आपने क्या करा है, एक और डायरेक्टरी क्रिएट करी है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉल्ड अ dir1, दिस इज अ dir1, दैट इज अ डायरेक्टरी 1, इट्स अ dir2, इट्स अ dir3 एंड इट्स अ dir4। आपके पास चार डायरेक्टरीज हैं, आपने चार डायरेक्टरी सपोज करिए क्रिएट करें, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर। सो अगर ये डायरेक्टरीज आपको चारों क्रिएट करनी है, सो नाउ सपोज हैश का मतलब है आई एम जस्ट लॉग इन विद रूट, आई एम टाइप mkdir, इज इट क्लियर? मैंने कमांड टाइप करी है mkdir, सो मैं हैश पर हूँ, सो आई एम जस्ट टाइप द कमांड mkdir और गिव द डायरेक्टरी नेम इज dir1। या फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू कैन टाइप द कमांड pwd। pwd का मतलब है कि आपके पास लिखा आ जाएगा /रूट। /रूट का मतलब है कि आप अगर कोई भी काम करेंगे तो वो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी रूट के अंदर जाएगा। अब अगर आपको पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर काम करना है तो आपको स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं होता। तो लाइक सिंपल सा है कि मुझे अब यहाँ पे डायरेक्टरी बनानी है, आई एम अगेन अवेलेबल इन हैश, आई एम mkdir और देन dir1, डायरेक्टरी 1। अब मुझे डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी 2 बनानी है। तो नाउ आई एम टाइप cd dir। अब यहां पे क्या करके आप यहां पे ls करके देखोगे, टाइप द ls कमांड, यू कैन टाइप द कमांड ls से क्या होगा कि आपकी जो dir1 है वो आपको यहां पे शो हो जाएगी, यानी कि आपकी डायरेक्टरी 1 बनी हुई है। यानी कि अब जब आपकी डायरेक्टरी 1 बनी हुई है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्टरी 1 के अंदर जाके डायरेक्टरी 2 बनानी है। तो आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि फोल्डर के अंदर जब फोल्डर बनाओगे तो पहले फोल्डर पे क्लिक करके देन राइट क्लिक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हो विंडोज में। यहाँ पे क्या है, cd dir1, या तो आप इस तरीके से जा सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास क्या है जाने का, दो पाथ बता रहा हूँ, cd ये जो है पेरेंट डायरेक्टरी का नाम दे दो, देन dir1, या आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। आपके पास दो पैटर्न्स हैं डायरेक्टरी में जाने के, cd के बाद /रूट और /रूट के अंदर क्या है आपकी dir1 है। नाउ जैसे आप dir1 में जाएंगे तो आप dir1 डायरेक्टरी के अंदर पहुंच जाओगे। अब mkdir2, अब आपने सेकंड डायरेक्टरी बनाई। अब सेकंड डायरेक्टरी बनाई, देन अगेन चेक द कमांड ls करेंगे तो फिर से आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर आपको dir2 शो हो जाएगी। अब आपको dir2 के अंदर dir3 डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सो अगेन आपके पास दो पैटर्न्स हैं। दो पैटर्न्स क्या हैं कि पहला पैटर्न है आपके पास mkdir, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए dir3, क्योंकि आप 2 के अंदर ऑलरेडी यानी कि mkdir2 पे आए हो आप, mkdir2 ls करेंगे तो आपको डायरेक्टरी दिख जाएगी। देन आपको यहाँ पे आना है cd करके, सबसे पहले cd mkdir2, जब cd dir2, या तो आप क्या करिए cd dir2 कर दीजिए, या दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, हैश करके cd /रूट dir1 देन dir2। ये देखो पहले dir1 बनाई, ये रूट पे बनाई, dir1 के अंदर आए, फिर 2 बनाई, अब 2 के अंदर आके फिर dir3 बना रहे हैं। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर डायरेक्टरी। या अब ls करूँगा तो फिर यहाँ पे आपको dir3 दिख जाएगी। देन dir3 जब आपको विजिबल हो जाएगी, देन
आपको अब क्या करना है, हैश करके CD_dir3, देन अब आप क्या करिए इसके अंदर आके MKDIR_dir4, और अगर आपको अब क्या है यहाँ पर जाके इस पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल बनानी है, आपको यहाँ पे फाइल बनानी है माई फाइल 1। तो अब जब फाइल 1 बनेगी, आप चाहे किसी भी लोकेशन पे हो, आपको ये पता है कि मेरी डायरेक्टरी 4 कहाँ पर है। तो डायरेक्टरी 4 एक्चुअली में लोकेशन क्या है डायरेक्टरी 4 की, कौन सी जगह पर है डायरेक्टरी 4? डायरेक्टरी 4 है डायरेक्टरी 3 के अंदर, डायरेक्टरी 3 2 के अंदर, 2 और 1 रूट के अंदर है। तो लाइक टच स्लैश रूट, देन dir1, dir2, dir3, dir4, और देन फाइल का नेम माई file फाइल 1, ये कमांड बनेगी। अब आपको एक एक डायरेक्टरी से वापस आना है तो cd ... अगर आपने डायरेक्ट cd कमांड टाइप कर दिया, यानी कि अभी आप कहाँ पर हो, dir4 के अंदर हो, अगर आपने यहाँ पे cd कमांड टाइप कर दी तो आप डायरेक्ट रूट होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे, ओनली cd कमांड टाइप करने से। सो अगर आपको इस पैटर्न से काम करना है, सो यू कैन सी, सर अगर हम रूट पे आ जाएंगे आप बोल रहे हो, उसके बाद हम वापस नहीं जा सकते 1 2 3 4? cd करके जाओ ना, फिर तो ये आपका रूट है। अब अगर मुझे dir2 के बाद 2 के अंदर यहाँ पे डायरेक्टरी बनानी है, सपोज करो मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है f3, मुझे फाइल 3 इस लोकेशन पे बनानी है, डायरेक्टरी 2 के अंदर फाइल बनानी है। सब इसका क्या है कि फाइल जो बनती है वो बनती है टच कमांड से। नाउ क्रिएट अ फाइल विद द टच। अब स्लैश रूट, रूट के बाद dir1, देन dir1 के अंदर बाद dir2, और देन फाइल नेम f3। और अगर मुझे dir1 के अंदर फाइल बनानी है तो टच रूट dir1, देन यहाँ पे अगर मुझे फाइल बनानी है लाइक अ फाइल 2। तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, touch टच स्लैश रूट स्लैश dir1 देन f2। ये इस तरीके से आपकी डायरेक्टरी चलती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है और आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पर अपनी डायरेक्टरीज को क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड वर्चुअल मशीन, red hat clear clear pwd स्लैश रूट के अंदर हूँ। नाउ rm स्पेस -rf dir1, नाउ clear clear ls कर देता हूँ। तो देखिए ls कमांड से अभी यहाँ पर कोई भी डायरेक्टरी 1 नहीं है, यानी कि ये क्या है pwd के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो pwd के अंदर है रूट डायरेक्टरी, यानी कि अगर मैं अब ls कमांड चलाता हूँ तो ये रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या बना हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, पिक्चर्स है, टेम्पलेट्स है, पब्लिक है, वीडियो है, म्यूजिक है, डाउनलोड है, डेस्कटॉप है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो डेस्कटॉप आ रहा है, ये डेस्कटॉप का मतलब है ये पीछे वाला डेस्कटॉप जो ओपन हो रखा है। अगर आपको यहाँ पर फाइल बनानी है तो आप क्या करेंगे, cd डेस्कटॉप, और अब अगर मैं touch टच INDIA इंडिया, तो ये देखिए फाइल डेस्कटॉप पे बन के आएगी। मुझे अगर डायरेक्टरी बनानी है MKDIR_dir2, तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये आपके डेस्कटॉप पे डायरेक्टरी बन रही है। लेकिन आप pwd करके देखिए तो अब लोकेशन आपकी रूट नहीं आ रही है, अब वो कह रहा है रूट के डेस्कटॉप पर जाके फाइल बन रही है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। लेकिन मुझे क्या करना है, इस रूट पे बनाना है। सो आई एम टाइप द cd, जैसे मैं cd करूँगा तो ये दोबारा से ऑटोमेटिकली आपको आपकी होम डायरेक्टरी पे लेके आ जाएगा। अब मुझे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है, तो सिंपल सा है mkdir/root then /dir1, is it clear? then mkdir/dir2, mkdir/dir3, mkdir/dir4। और मुझे अगर अब फाइल बनानी है तो फाइल बनती है touch टच कमांड से। तो टच
TOUCH टच। अब डायरेक्टरी 4 के अंदर फाइल बनानी है तो /F4, डायरेक्टरी 3 के अंदर फाइल बनानी है तो F3, डायरेक्टरी 2 के अंदर फाइल बनानी है F2, और डायरेक्टरी 1 के अंदर फाइल बनानी है तो F1, और अगर रूट पे फाइल बनानी है तो R1। अब आपको क्या करना है, अगर ये सारी चीज़ें चेक करनी है सो यू कैन टाइप द LS। तो यहाँ पे देखिए आपकी dir1 और R1 तो देखिए रूट पर ही बन गई, क्योंकि /रूट के बाद मैंने R1 मेंशन कर दिया है। क्लियर द पॉइंट। अब मुझे क्या देखना है, dir1 के अंदर क्या है, तो हम टाइप द CD dir1, फिर से चेक करा LS, तो यहाँ पे dir2 बनी हुई है और F1 बनी हुई है। अब मुझे देखना है dir2 के अंदर क्या है, तो CD dir2 LS, तो कह रहा है F2 फाइल 2 बनी हुई है, dir3 भी बनी हुई है। अब CD/dir3 करा और LS करा, CD स्लैश नहीं लगेगा क्योंकि स्लैश में नहीं है, डायरेक्ट आएगा dir3 देन LS। तो कह रहा है यहाँ पे dir4 भी है और 4/3 फाइल भी है, F3 भी है। नाउ dir4, अब dir4 के अंदर जब मैं जाऊँगा CD कमांड करके, तो नाउ LS करूँगा तो अब क्या आएगा, सिर्फ फाइल आएगी F4। दिस इज कॉल्ड अ पैटर्न। ये आपका पैटर्न चलता है कि कौन सी फाइल करनी है, बता किस डायरेक्टरी में क्या लिखना है, मतलब वो मूव वाला मूव करना है, क्या एडिट करना है। अबे गलती क्या हो, ये फोल्डर की गलती थोड़ी ना होती है। तो डिलीट करो फिर नया बनाओ, डिलीट, और वो भी बताया मैंने, और क्या, या मूव करो। अब आप चाहते हैं कि F4 फाइल 4 जो है वो डायरेक्टरी 1 के अंदर आनी चाहिए थी, तो अब हम क्या करेंगे, MV मूव। अब फाइल 4 कहाँ पर पड़ी है, डायरेक्टरी 4 के अंदर पड़ी है। अब दिमाग खराब मत करिए, यहाँ पे देख लियो, अब तो यहाँ पे ध्यान से सोच देख लियो इसको। पहले तो मुझे MV वो सोर्स फाइल जाननी है, वो कहाँ पर है, /रूट, रूट के बाद dir1, dir2, dir3 एंड देन dir4 और देन फाइल 4। ये तो हो गई फाइल। अब भेजनी कहाँ पर है, हैं, तो /रूट dir1 देन dir2। एक मिनट, MV मूव, सर ये DIR लिख दिया यहाँ पे रूट के साथ में। L आ गया, एक मिनट, dir1 हो गई मूव। अब मुझे चेक करना है LS कौन सी डायरेक्टरी में, D2 में ना, D2 कहाँ पर है, /रूट, रूट के अंदर dir1 और उसके बाद dir2। ये लो आ गई फाइल। मूव से वहां से हटके यहाँ आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि अब ये सारी फाइल वहां पर भी पहुंच जाए, वो भी हो जाएगा। कॉपी कॉपी करते तो डुप्लीकेसी क्रिएट होती, हमने क्या करा, मूव करा है। तो मूव का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई। मोहित गॉट इट द पॉइंट। अगर आपको फाइल डिलीट करनी है तो RM-RF, डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो dir3 कर दो, तो इसके अंदर जो भी है सब डिलीट हो जाएगा। LS करिए, देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्या है, LS कमांड पे कुछ भी नहीं है, dir4 के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी dir3 करा तो dir4 तो वैसे ही चला जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पे आने की, ये तो आप dir4 के हो ना, CD टाइप कर दीजिए तो सीधा रूट की होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। अगर आप पर्टिकुलर इस लोकेशन पे रहो, लाइक मैंने यहाँ पे टाइप करा CD, आप कहाँ पर हो, dir2 के अंदर हो, PWD यहाँ पे चलाइए, वो आपको पूरा पाथ दिखा देगा। अब खाली /रूट नहीं दिखा रहा है, वो आपको दिखा रहा है dir1, dir2 के अंदर आप जो भी काम करेंगे वो dir2 के अंदर होगा।
समझ में आ रहा है, बाउंस जा रहा है? इज इट क्लियर? तो ls कमांड और pwd कमांड और cd कमांड। अब यहां पे मैं आता हूं लाइक का cd एंड क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक और ls स्पेस -l, इस तरीके से आपको सारी फाइल दिखा देगा लिस्ट की फॉर्मेट में। तो वो दिखा रहा है कि कोई भी जो फाइल है वो किस पर्टिकुलर यूजर से बनी हुई है और लास्ट वो कब ओपन हुई है। फिर 4:06 पे हमने dir1 को ओपन करा था। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ओपन करता हूँ cd/root/dir1 and touch F6, और अब मैं अगर दोबारा से सेम कमांड चलाता हूँ ls स्पेस -l, तो ये देखिए अब ls स्पेस -l जो दिखा रहा है ये आपको dir1 का दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है dir, तो dir1 के अंदर कह रहा है कि ये 3 ही फाइल हैं। लेकिन अगर मैं cd करके pwd करता हूँ तो प्रेजेंट वर्किंग या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी /root में देखना है। अब मैं अगर यहाँ पे ls स्पेस -l चलाता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर आपको dir दिखा रहा है अब 4:12 में, यानी कि अब ये लास्ट मॉडिफिकेशन हुई है किस डेट को हुई है और किस यूज़र से हुई है और पर्टिकुलर उस पर क्या परमिशंस मिली हुई हैं। ये परमिशंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। सो दिस इज द लास्ट मॉडिफिकेशन। सो एक है ls कमांड से वो आपको दिखाएगा अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस टाइम पर है, लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई है, फाइल लास्ट ओपन कब हुई है, किस पर्टिकुलर यूज़र से हुई है, किस पर्टिकुलर डेट पे हुई है। मैं कहता हूँ कि कोई यूज़र है मनीष कह रहा है कि मैंने सर आज काम करा है, ठीक है भाई रूट चेक कर लेगा। हम तो कहते हैं यार फाइल ओपन ही नहीं हुई है, तो आज तो आपने फाइल को टच भी नहीं करा है, और करा भी है तो आपने तो सुबह के 12 बजे काम करा है, अब 4 बजे उसके बाद आपने क्या काम करा है, तो अब उस पर सफाई कौन देगा, मनीष या साहिल, कौन देगा? बस तो जैसा भी हो रही है सर देख लिया कर लिया। आप क्या है आप सिर्फ 4 कमांड्स के बारे में सोच रहे हो। कमांड्स तो यार चली जाएंगे, हमारे लोकेशंस और लिनक्स पे काम करने का तरीका है। अब मेरी कुछ हिडन फाइल्स भी होती हैं, तो डॉट से जो फाइल्स होती हैं वो हमारी हिडन फाइल्स होती हैं। अब यहाँ पे डॉट से रिलेटेड कोई भी फाइल या फोल्डर्स आपको नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई फाइल जिसके आगे डॉट लग रहा है, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, R1, किसी के भी आगे डॉट नहीं लग रहा, L डॉट। तो अगर मैं खाली L डॉट करूंगा तो ये मेरी हिडन फाइल्स दिखेंगी। इज इट क्लियर? तो सारी हिडन फाइल्स, डॉट वाली जो फाइल्स होती हैं वो मेरी क्या होती हैं, सारी की सारी हिडन फाइल्स होती हैं। या अगर आपको सारी फाइल्स एक साथ देखनी है, हिडन और जो हिडन नहीं है, तो ls स्पेस -a, तो ls स्पेस -a सारी फाइल्स आपको एक साथ दिख रही हैं। बट आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बार परमिशन या रूट यूजर वगैरह कोई इंफॉर्मेशन, तो ls स्पेस -l स्पेस -a। अब मैंने तीनों कमांड्स एक साथ डाले, मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ, डिटेल देखना चाहता हूँ, लेकिन लिस्ट की फॉर्मेट में। अब उसने फॉर्मेट इस तरीके से दे दिया। तो अब देखिए आपकी डॉट वाली फाइल्स भी आ रही हैं और बगैर डॉट वाली भी। अगर मैं यहाँ से L हटा देता हूँ तो खाली नॉर्मल, एक मिनट, ls और ls स्पेस -l, तो आपको नॉर्मल फाइल दिख जाएंगे। तो l से क्या आउटपुट आएगा, ls-a कमांड का क्या यूज़ है, .l हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्या फाइल है, वीडियो, यस या नो, और पहली फाइल क्या है, अनाकोंडा। नाउ आई एम टाइप द कमांड ls स्पेस -F, यानी कि आपका फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब मैं इसका रिवर्स फॉर्मेट देखना चाहता हूँ R। अब देखिए वीडियो सबसे पहले आ गया और अनाकोंडा सबसे बाद में, यानी कि आपको किस तरीके से फॉर्मेट में देखना है, लाइक ls स्पेस -l स्पेस -r। तो अनाकोंडा सबसे नीचे आ गया, वीडियो ऊपर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अब दिखा रहा है। या आई एम जस्ट टाइप द F, फॉर्मेट क्या हो गया, चेंज हो गया।
सो लाइक रिवर्स में चलना है या बैकवर्ड में आपको देखना है, उस तरीके से आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मोहित गॉट इट द पॉइंट? अब मुझे इनकी हर कोई भी आप फाइल या कोई भी फोल्डर्स आप क्रिएट करते हैं तो हर फाइल और फोल्डर्स की आईडी क्रिएट होती है, एक यूनिक आईडी क्रिएट होती है जिसके सेम नाम से हम कोई दूसरी चीज़, अगर मुझे इनकी आईडी देखनी है तो ls-i, तो ये देखिए अब हर फाइल और फोल्डर की आईडीज आपको मिल गई। दैट इज अ यूनिक आइडेंटिटी। मुझे किसी अदर डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देखनी है यही, सो लाइक आई एम जस्ट कम टू ls-i/root एंड रूट के अंदर इज द dir1, तो कह रहा है dir2 है, f1 और f6 है। इनकी आईडीज क्या है? डायरेक्टरीज की आईडी है 3508236 और 36383639। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टरीज। किस यूजर से बनी है, किस टाइमिंग पे बनी हुई है। So this is the important command of ls. If you can see history history. So एक मिनट and cd, इतनी कमांड्स हैं जो मैंने अभी तक चलाई हैं। Is it clear? मोहित, I'm audible? प्रीति, guys please go through, पहले ये चीजें आप क्लियर करिए अपनी रिलेटेड टू द ls। आज ls कमांड्स का यूज़ बताया है और एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आप कैसे जाएंगे, किस तरीके से फाइल क्रिएट करेंगे, किस तरीके से फोल्डर क्रिएट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें कवर करो। थैंक यू गाइस।